सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है। ऐसा सन्नाटा कि कोई वहां रुकने की हिम्मत तक नहीं करता। आज हम लोग उसी गांव की कहानी सुनेंगे। एक ऐसा गांव जो बस एक ही रात में हमेशा के लिए वीरान हो गया। तो पूरी कहानी का जो बुनियादी सवाल है ना, वो ये है कि आखिर एक ही रात में 1000 से ज्यादा लोग कहाँ चले गए, कैसे? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो ये है कुलधारा, एक खाली गांव। राजस्थान के जैसलमेर के पास आज ये गांव बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। जब कोई यहाँ जाता है ना, तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर बताती है कि ये जगह कभी लोगों से, खुशियों से भरी हुई थी। और यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। सोचकर देखिए, आज से कोई 200 साल पहले यही कुलधरा एकदम खुशहाल, अमीर, मतलब पूरा चहल पहल वाला गांव था। और आज ये बिल्कुल खाली है। एक भी इंसान यहां नहीं रहता। सब कुछ वैसा का वैसा है, बस लोग नहीं हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस रात में जिस रात ये सब हुआ। साल था 1825। एक ऐसी रात जिसने इस पूरे गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। करीब 1000 लोग। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1000। और पता है, ये सिर्फ एक गांव के लोग नहीं थे, बल्कि कुलधरा और उसके आसपास के 80 से भी ज्यादा गांवों के लोग थे जो एक साथ एक ही रात में गायब हो गए। इस टाइमलाइन से समझ में आएगा कि ये कितनी अचानक हुई घटना थी। 1825 की वो रात, सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल आम दिन की तरह। लोग अपने घरों में थे, शाम की तैयारी कर रहे होंगे, शायद खाना बना रहे होंगे। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगा तो पूरी की पूरी आबादी जा चुकी थी। और आज तक वो गांव वैसे ही खाली पड़े हैं जैसे उस सुबह थे। और सबसे अजीब बात, वहां एक भी लाश नहीं मिली। न ही किसी लड़ाई का या किसी झगड़े का कोई निशान था। घरों के दरवाजे खुले पड़े थे, चूल्हों में राख अभी भी गर्म थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग काम करते करते बीच में से ही उठकर चले गए हों, जैसे उन्हें वापस आना हो। तो आखिर ऐसी क्या जल्दी थी? ऐसा क्या हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर उसी पल निकल गए? तो अब सवाल उठता है, क्यों? आखिर इतने सारे लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपनी हर चीज छोड़कर एक रात में क्यों चले गए? इसका जवाब लोगों को मिलता है वहां की एक पुरानी लोक कथा में। तो कहानी कुछ ऐसी है। उस वक्त जैसलमेर का एक बहुत ही क्रूर दीवान था सलीम सिंह। उसकी बुरी नज़र कुलधरा गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई और वो उस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। दीवान ने गांव वालों के सामने एक साफ साफ धमकी रख दी। उसने कहा, या तो ये शादी होगी या फिर मैं तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। अब गांव वालों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। एक तरफ थी उनकी इज्जत, उनकी आन, और दूसरी तरफ था उनका घर, उनकी जमीन, उनका सब कुछ। या तो वो झुक जाते या फिर हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ देते। और उस रात, उस एक फैसले की रात, 84 गांवों के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया। फैसला अपनी इज्जत बचाने का, फैसला उस जमीन को हमेशा के लिए छोड़ देने का। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। गांव वाले वहां से चले तो गए, लेकिन जाते जाते वो पीछे एक ऐसी चीज छोड़ गए जो आज भी उस वीरान गांव में जिंदा है, एक शाप। कहा जाता है कि उन लोगों ने जाते जाते ये शाप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई कभी नहीं बस पाएगा, और जिसने भी यहां बसने की कोशिश की वो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या ये शाप आज भी काम करता है? जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं या जो लोग वहां गए हैं, उनका तो यही कहना है। वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट, बहुत से लोगों ने अचानक से घबराहट, सांस फूलने और एक अनजाने डर को महसूस किया है। इतना ही नहीं, कई बार तो कैमरों में भी अजीब परछाइयां कैद हुई हैं। और इन सभी बातों को, इन सभी दावों को इतनी सीरियसली लिया जाता है कि आज भी वहाँ कुछ सरकारी नियम हैं, जैसे कि सूरज ढलने के बाद कुलधरा में एंट्री बिल्कुल बंद है, वहाँ कोई नया घर नहीं बना सकता। और जो आसपास के लोग रहते हैं ना, वो भी अंधेरा होने के बाद उस तरफ जाने से डरते हैं। और आखिर में कुलधरा के बारे में सबसे डरावनी बात ये नहीं है कि वो एक वीरान जगह है, नहीं। सबसे डरावनी बात ये एहसास है कि
वहां जाकर ऐसा लगता है जैसे लोग अभी अभी बस यहीं से उठकर गए हैं और किसी भी पल वापस आ सकते हैं।